आज है 1 अगस्त 2026 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी तेज, मतदाता संख्या 5.67 करोड़ के पार। मध्य प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में अब कुल 5,67,21,353 मतदाता दर्ज है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद मतदाता सूची में 27,40,288 नए नाम जुड़े। इनमें 2,91,00,000 पुरुष, 2,76,00,000 महिला और 1,542 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं जो चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण मामले में नया मोड़, 50% आरक्षण सीमा को लेकर हाईकोर्ट में बहस तेज। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में नया मोड़ आया। शुक्रवार को 50% आरक्षण सीमा को लेकर कोर्ट में जोरदार बहस हुई। ओबीसी पक्ष ने दलील दी है कि अगर कुल आरक्षण सीमा 50% से ऊपर जाती है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ 27% ओबीसी आरक्षण पर नहीं डाली जा सकती। पक्ष ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण पहले लागू हुआ था जबकि ओबीसी आरक्षण कानून बाद में प्रभावी हुआ। अब 31 अगस्त तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न। नौकरी पेशा लोगों की तारीख में बदलाव नहीं। आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले कुछ करदाताओं को बड़ी राहत मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने नॉन ऑडिट श्रेणी के कारोबारियों और पेशेवरों के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी। अब ऐसे व्यापारी और प्रोफेशनल जिन्हें खातों का टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता है वे अतिरिक्त समय में अपना रिटर्न जमा कर पाएंगे। हालांकि यह बदलाव सभी टैक्स पेयर्स पर लागू नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए पहले तय समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। एमपी में नवी कक्षा के एडमिशन नियम बदले, उम्र सीमा में मिली छूट से हजारों छात्रों को राहत। मध्य प्रदेश में स्कूल एडमिशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र सीमा के नियम में छूट दी है। अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 13 साल से कम उम्र के विद्यार्थी भी 9वीं कक्षा में दाखिला ले पाएंगे। पहले 1 अप्रैल की स्थिति में छात्र की उम्र कम से कम 13 वर्ष होना अनिवार्य था। इस बदलाव से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिलेगी। 149.7 किलोमीटर लंबे हाईवे की निगरानी तेज, हादसे आपात स्थिति में तुरंत मिलेगी मदद। मध्य प्रदेश के देवास भोपाल कॉरिडोर पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। 149.7 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण मार्ग पर अब 24 घंटे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम सक्रिय रहेगा। ये कॉरिडोर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक, व्यापारिक और यातायात मार्गों में शामिल है जहां रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सड़क की सुरक्षा, रखरखाव और बेहतर सुविधाओं पर लगातार काम किया जा रहा है। गैस त्रासदी के 42 साल बाद भी संकट, फैक्ट्री क्षेत्र के पानी में मिला प्रदूषण। भोपाल के इस त्रासदी के 42 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री क्षेत्र के लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। फैक्ट्री के आसपास की 19 कॉलोनीज के पेयजल की जांच में करीब 70% सैंपल में मल के बैक्टीरिया मिलने की पुष्टि हुई। इससे लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई। जनवरी 2025 में फैक्ट्री का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा पीथमपुर भेजे जाने के बाद हालात सुधरने का दावा किया गया था, लेकिन पानी की रिपोर्ट ने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इंदौर के 2 रेल रूट होंगे हाईटेक, अवध से सुरक्षा बढ़ेगी और दलालों पर कसेगा शिकंजा। इंदौर के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब इंदौर उज्जैन और इंदौर फतेहाबाद चंद्रावतीगंज रेल मार्ग पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच लागू की जाएगी। इससे मानवीय भूल से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। कई रेलवे ने तत्काल टिकट व्यवस्था को भी पारदर्शी बनाने की तैयारी कर ली है। 1 अगस्त से भोपाल और जबलपुर मंडल के आरक्षण केंद्रों पर नई टोकन प्रणाली शुरू होगी। महाकाल की नगरी में बनेगा विशाल स्नेक पार्क, 21 प्रजातियों के सांपों का होगा संरक्षण। महाकाल की नगरी उज्जैन अब सर्प मित्र नगर के रूप में नई पहचान बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्माणाधीन स्नेक पार्क का निरीक्षण कर इसे सांपों के संरक्षण और जन जागरूकता का बड़ा केंद्र बताया। उन्होंने निर्देश दिए कि हर थाना क्षेत्र से पुलिसकर्मियों और होमगार्ड जवानों को स्नेक रेस्क्यू का प्रशिक्षण दिया जाए। स्नेक पार्क में 21 प्रजातियों के सांप और रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ रेस्क्यू सेंटर, क्वारंटीन सेंटर और वेटनरी सेंटर भी बनाया जाएगा। वहां के दिव्य श्रृंगार में बाबा महाकाल का अद्भुत रूप, त्रिपुंड चंद्रमा से सजा स्वरूप।
उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल का दिव्य और मनमोहक श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के बाद भगवान शिव को भांग से विशेष रूप से सजाया गया, जिसमें त्रिपुंड, चंद्रमा, बेलपत्र, डमरू का अद्भुत स्वरूप दिखाई दिया। खुले तीसरे नेत्र के साथ बाबा महाकाल का ये अलौकिक रूप देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। बुरहानपुर में भारी बारिश का अलर्ट, कलेक्टर एसपी ने संभाली कमान। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हालात पर नजर रखने के लिए कलेक्टर और एसपी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण कर राहत और बचाव तैयारियों की समीक्षा की। नदी नालों के जलस्तर और निचले क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की। धार भोजशाला विवाद में सहमति, खसरा नंबर 612 की जमीन पर होगी सांकेतिक नमाज। धार के भोजशाला परिसर से जुड़े संवेदनशील मामले में नया घटनाक्रम सामने आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन और मुस्लिम पक्ष के बीच सहमति बनने पर भोजशाला के पीछे खसरा नंबर 612 की जमीन पर सांकेतिक नमाज अदा की जाएगी। इससे पहले खसरा नंबर 611 पर स्थानीय लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने व्यवस्था में बदलाव किया। एहतियात के तौर पर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर फिर नाराज किसान। पेटलावद में किसानों से मिले राकेश टिकैत। मूंग खरीदी और खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था से नाराज किसानों का भोपाल में आंदोलन थमा ही था कि अब मालवा में फसल बीमा राशि को लेकर एक बार फिर से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। नीमच जिले के मनासा और मंदसौर जिले के शामगढ़ क्षेत्र में किसानों ने फसल बीमा न मिलने से नाराज होकर प्रदर्शन किया। वहीं झाबुआ के पेटलावद में शुक्रवार को राकेश टिकैत से एमपी के किसान नेताओं ने मुलाकात की और फसल बीमा, भू अर्जन और सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा की। सरकार की टेंशन बढ़ाएंगे कर्मचारी। रक्षाबंधन से पहले DADR बना मुद्दा, मंत्रालय घेराव की तैयारी। रक्षाबंधन से पहले सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। 7 महीने से 2% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत न मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 10 अगस्त तक सरकार ने लंबित मांगों पर फैसला न लिया तो 18 अगस्त को राज्य मंत्रालय पर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में किसानों के बाद कर्मचारियों का आंदोलन भी सरकार की टेंशन बढ़ा सकता है। मध्य प्रदेश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा स्मार्ट। सितंबर में इंदौर में होगा विजन समिट। मध्य प्रदेश के सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इंदौर में 11 और 12 सितंबर को यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समिट में मोबिलिटी विजन 2030, डिजिटल टिकटिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, AI आधारित फ्लीट मैनेजमेंट और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर चर्चा होगी। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में सुरक्षित, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था तैयार करना है। आदिवासी मुद्दों पर सीएम से मिले उमंग सिंघार। 3 मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में आदिवासी मुद्दों को लेकर सियासत तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस के आदिवासी विधायक दल के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेश में राजकीय अवकाश घोषित करने की मांग की। इसके अलावा आदिवासी बहुल क्षेत्रों में संचालित सरकारी ITI, छात्रावास और स्वास्थ्य केंद्रों के निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी रखी गई। वहीं रीवा आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष की हत्या मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई। अकलेदाड़ की सर्जरी होगी आसान। एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ने बनाया स्वदेशी उपकरण। अकलेदाड़ निकलवाने से डरने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। एम्स भोपाल के डॉक्टर्स ने एक ऐसा स्वदेशी चिकित्सा उपकरण विकसित किया है जिससे मुश्किल अकलेदाड़ की सर्जरी को आसान बनाया जा सकेगा। इस उपकरण को भारत सरकार से पेटेंट भी मिल चुका है और फिलहाल इसका इस्तेमाल चुनिंदा मरीजों की सर्जरी में किया जा रहा है। मुख और जबड़ा शल्य चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने करीब 5 साल के शोध और तकनीकी विकास के बाद इसे तैयार किया। 25 मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। निगम के एक्शन पर उठे सवाल। मकान तोड़ने की कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 25 मकानों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। मामला नगर निगम की उस कार्रवाई से जुड़ा है जिसमें पिछले साल 87 मकान गिराए गए थे। बताया जा रहा है कि इनमें से 25 मकानों के मालिकों के पास पहले से न्यायालय का स्टे था। प्रभावित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई को चुनौती दी थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी और निगम की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो गए हैं। इंदौर में सुधा सागर मुनिश्री के चातुर्मास के लिए करोड़ों की बोली। मंगल कलश 53 करोड़ पार।
जैन संत मुनिश्री सुधासागर महाराज के चातुर्मास प्रवास को लेकर इंदौर में भव्य आयोजन किया गया। दलालबाग में 4 माह के चातुर्मास के लिए मंगल कलश स्थापना की बोली लगाई गई, जिसकी कुल राशि करीब 53 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पहले कलश के लिए 2 पक्षों ने 16-16 करोड़ की बोली लगाई, जिस पर मुनिश्री ने दोनों को आशीर्वाद दिया। वहीं श्रावक संस्कार श्रेणी कलश की बोली 5.5 करोड़ रुपए से अधिक रही। आयोजन में बोली की बड़ी रकम शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कूनो चीता प्रोजेक्ट पर सूचना आयोग सग डायरेक्टर उत्तम शर्मा 3 मामलों में तलब। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान से जुड़े चीता प्रोजेक्ट पर राज्य सूचना आयोग ने सख्त रुख अपनाया। आरटीआई के तहत जानकारी न देने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट ने चीता प्रोजेक्ट के डायरेक्टर उत्तम शर्मा को 3 मामलों में तलब किया। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे की शिकायत पर हुई सुनवाई में वर्ष 2024 में चीतों को बेहोश करने की अनुमति, ब्लड टेस्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अस्पताल की सुविधा और निर्माण के कार्यों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी, लेकिन विभाग ने आरटीआई की धाराओं का हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया। सिलेंडर बुकिंग से मिलेगी राहत, शहर में शुरू होगी पीएनजी गैस सुविधा। शहरवासियों को जल्दी रसोई गैस सिलेंडर बुकिंग के झंझट से राहत मिलने वाली है। 250 करोड़ रुपए से अधिक लागत से पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। अडानी टोटल गैस कंपनी ने मुख्य पाइपलाइन इंदौर नाका तक बिछा दी और अब शहर में वितरण लाइन का काम शुरू होगा। पहले चरण में 10,000 घरेलू और 1,300 व्यावसायिक कनेक्शन दिए जाएंगे। बरघाट कॉलेज में दीक्षारंभ कार्यक्रम, नव प्रवेशित विद्यार्थियों का हुआ स्वागत। बरघाट शासकीय महाविद्यालय में सत्र 2026-27 के नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 3 दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉक्टर BL इनवाती ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, अनुशासन और छात्र कल्याण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय केवल डिग्री हासिल करने का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, ज्ञान और विज्ञान मूल्यों के विकास का केंद्र है। एमपी के छात्रों को बड़ी सौगात, सांदीपनी स्कूल्स में बनेगी हॉस्टल सुविधा। मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार सांदीपनी स्कूल्स को नवोदय विद्यालय की तर्ज पर विकसित करने जा रही है। योजना के तहत चयनित स्कूल्स में छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, ताकि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे स्कूल के पास रहकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। फिलहाल 274 सांदीपनी स्कूल्स में मुफ्त परिवहन सुविधा दी जा रही है, लेकिन लंबी दूरी और बारिश के मौसम में होने वाली परेशानी को देखते हुए अब हॉस्टल निर्माण की तैयारी शुरू कर दी गई। छतरपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहाल, 4 में से 3 सिग्नल वर्षों से बंद। छतरपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। शहर के 4 प्रमुख ट्रैफिक सिग्नल में से 3 वर्षों से बंद पड़े हैं, जबकि चौथा सिग्नल भी अब खराब हो गया है। पन्ना नाका से बस स्टैंड तक सिर्फ 3.3 किलोमीटर के रास्ते में 9 स्थान ऐसे हैं जहां रोज जाम, दुर्घटनाएं और अव्यवस्था देखने को मिलती है। ट्रैफिक जवानों की कमी से हालात और खराब हो रही हैं। स्थानीय लोग जल्द सिग्नल दुरुस्त करने और यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन का असर, खरीद सीमा बढ़ी, मूंग के बड़े भाव से किसानों की बढ़ी उम्मीद। मध्य प्रदेश के मूंग किसानों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में मूंग के बाजार भाव में करीब 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई। किसान आंदोलन के बाद सरकार ने खरीद की सीमा भी बढ़ा दी, जिससे किसानों को दोहरा फायदा मिल रहा है। हालांकि केंद्र के तय कोटे से अधिक मूंग खरीदने के कारण सरकार को पिछले वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अतिरिक्त स्टॉक खुले बाजार में कम कीमत पर बेचने की मजबूरी के बावजूद बड़े भाव से किसानों में खुशी का माहौल है। मध्य प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिलेगी नई रफ्तार, विजन समिट 2026 में बनेगा रोड मैप। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 11 और 12 सितंबर को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में यात्री परिवहन विजन समिट 2026 आयोजित होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समिट का उद्घाटन कर मध्य प्रदेश यात्री मोबिलिटी विजन 2030 की रूपरेखा पेश करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना, सार्वजनिक निजी भागीदारी और निवेश के जरिए बस सेवाओं को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ, उद्योग जगत और नीति निर्माता मिलकर प्रदेश में स्मार्ट, सुरक्षित और सुगम परिवहन का भविष्य तय करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।